भारत चीन के सामने कमजोर पड़ने लग गया है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बायलैटरल मीटिंग होना बिल्कुल असंभव सा लग रहा है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल सोल्जर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। फौजी बोलता है और जब बोलता है तो दो टूक बोलता है। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका में हैं ब्रिक्स समिट के लिए। अब ब्रिक्स समिट में शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होनी है। आमने सामने होंगे, बेशक द्विपक्षीय मुलाकात ना हो, फिर बेशक मुलाकात बाली जैसी चंद मिनटों की हो, लेकिन मुलाकात तो होनी है। तो क्या इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग की नजरों में नजरें डालकर, आंखें लाल कर कर ये बोल पाएंगे कि डेपसांग डेमचौक में आप हमारी जमीन पर बैठे हैं, आपने पूर्वी लद्दाख में अतिक्रमण किया है, विस्तारवाद किया है, या फिर बाली की तरह हाथ मिलाकर पीएम मोदी वापस आ जाएंगे। दरअसल इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की नजरें जो हैं प्रधानमंत्री मोदी पर और शी जिनपिंग की मुलाकात पे हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत गहरी दोस्ती, 19 बार एक दूसरे से मिलना, पांच बार प्रधानमंत्री मोदी का चीन जाना, फिर 3 से 4 बार शी जिनपिंग का भारत आना, प्रधानमंत्री मोदी का चीन के राष्ट्रपति को झूला झूलाना, वो तस्वीरें भूले नहीं होंगे आप। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को, शी जिनपिंग को समझने में गलती की थी? जिसे वो सबसे अच्छा यार समझ रहे थे, वो सबसे बड़ा गद्दार निकला? ये सवाल है दोस्तों, और आज इसी पे नजरें हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की जब मुलाकात होगी तो क्या एलएसी पर बात होगी? क्या लाल आंखें करके प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग को बता पाएंगे कि गलवान में आपके कारण हमारे 20 जवान शहीद हुए, आपने अतिक्रमण किया, आप हमारी जमीन पे बैठे हैं, आपको हटना हो? तो प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात को लेकर हमने कर्नल जे.एस. सोडी, जो कि जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे बातचीत की और पूछा उनसे कि कितनी संभावनाएं हैं प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात की, और अगर ये मुलाकात होती है तो क्या वाकई में एलएसी पर बात होगी? सर क्या कुछ कह रहे हैं? नजर इस पे भी है कि क्या शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात ब्रिक्स समिट में होगी, और सर क्या संभावनाएं हैं इस मुलाकात की? क्योंकि जिस प्रकार से हाल ही में पिछले 7-8 दिनों में 2 बार लद्दाख में मीटिंग हुई है, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं कि दोनों नेता मिल सकते हैं? और अगर मुलाकात होती है तो सबसे अहम सवाल कि क्या प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग को क्लियर कर पाएंगे कि जो एलएसी पे हो रहा है ये बर्दाश्त नहीं है? राजेश जी, 19th लेवल कोर कमांडर टॉक जो कि 18 अगस्त को हुई, वो पूरे 19 कोर कमांडर लेवल टॉक्स में सबसे छोटी थी, क्योंकि शाम को 5:30 बजे खत्म होगी। बाकी पहले 18 कोर कमांडर लेवल टॉक्स रात को 11:30-12 बजे तक चली, लेकिन ये बहुत जल्दी खत्म हो गई। उसका कारण ये था कि भारत की साइड चाहती थी कि कोई ना कोई एक कॉम्प्रोमाइज हो, ताकि ये जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दोनों भारत और चीन के नेता मिलेंगे, एक ग्राउंड बिल्डअप किया जाए। लेकिन चीन के अफसर बिल्कुल क्लियर थे कि वो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेंगे, और यही कारण है कि ये 19th लेवल कोर कमांडर टॉक्स बहुत जल्दी खत्म हो गई। तो ये चीज एक दर्शाती है कि आज जो ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बायलैटरल मीटिंग होना बिल्कुल असंभव सा लग रहा है, क्योंकि उसके लिए कोई ग्राउंड ही नहीं बना है। भारत ने कोशिश की, लेकिन चीन बिल्कुल तैयार नहीं था। अब चीन क्यों नहीं तैयार है? चीन इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि वो अपने आप को ताकतवर समझता है। अब आपके प्रश्न पे आते हुए, इसके 2 कारण है कि ये बायलैटरल मीटिंग मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच में नहीं होगी। पहला कारण ये है कि अगले साल भारत में जनरल इलेक्शंस है, और उससे पहले अगर भारत ऐसी पहल करता है तो ये प्रोजेक्ट किया जा सकता है विपक्षी दलों से कि भारत चीन के सामने कमजोर पड़ने लग गया है। दूसरी चीज ये है कि जैसे ये मैंने आपको बताया 19th कोर लेवल कमांडर टॉक, जो कि एक भारत कोशिश कर रहा था एक बेस बिल्डअप करने का आज के बायलैटरल मीटिंग के लिए, अगर होती वो भारत सफल नहीं हुआ।
तो ये दोनों चीजों को नजर रखते हुए मेरे को तो नहीं लगता कि बायलैटरल मीटिंग होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में। जी सर, मेरे पास आखिरी सवाल और एक छोटा सा सवाल। चीन ताकत की भाषा समझता है, जो मैंने आप लोगों से सीखा है और जो दिखता भी है। हमने कैलाश रेंज खाली करके एक गलती कर दी, लेकिन उससे भी बड़ी गलती क्या हम ये कर रहे हैं कि हमने पिछले 2 सालों में चीन को कोई बड़ा सरप्राइज नहीं दिया, और शायद वो वक्त आ चुका है जब देवसांग डेमचौक के लिए हमें चीन को एक सरप्राइज देना होगा। राजेश जी, हालांकि हमारी इच्छा तो है चीन को ऐसा कुछ सरप्राइज देने की, लेकिन अगर हम फोर्स लेवल्स और प्रिपेयर्डनेस लेवल्स की बात करें तो चीन हमसे बहुत आगे है। 2014 में चीनी सेना पीएलए आर्मी की मिलिट्री डॉक्ट्रिन रिलीज हुई थी, जिसमें पीएलए ने कहा था कि पीएलए इस वक्त, यानी 2014 की बात कर रहा हूं, पीएलए इस वक्त किसी भी जगह पे लड़ने के लिए पूरी 6 डोमेन में तैयार है। ये 6 डोमेन कौन सी हैं? थल सेना, वायुसेना, नौसेना, साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वॉरफेयर और स्पेस वॉरफेयर। तो और खास करके ये जो आखिरी 3 डोमेन्स हैं, यानी कि स्पेस वॉरफेयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर, इसमें चीन हमसे बहुत आगे है। तो आज की तारीख में तो हमें ऐसे सरप्राइजेस के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए जब तक हमारी प्रिपेयर्डनेस पूरी नहीं हो जाती है। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। कर्नल सोडी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चीजों को इतने अच्छे से समझाने के लिए। थैंक यू सर, जय हिंद।